ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जोड़ घटाव के बारे में सीखेंगे। जोड़ने से पहले हम संख्याओं के अंकों में जो संबंध होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई। ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ करके आए हैं, समझ करके आए हैं। 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बराबर 1000। संख्याओं के जोड़ घटाव में स्थानीय मान का भी बहुत महत्व होता है। स्थानीय मान यदि अपने ध्यान में होता है तो हम आसानी से जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। बोर्ड पर दी हुई संख्याओं के जोड़ घटाव करके हम देखेंगे। जैसे जैसे मैं बोर्ड पर आपको जोड़ करवाता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको पूरा ध्यान रखना है। आपके सामने सबसे ऊपर संख्या है 3758 और इसमें अपने को 2637 जोड़ने हैं। तो किस तरह से हम जोड़ेंगे ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। दाईं ओर से हम इकाई अंकों को सबसे पहले जोड़ते हैं। इकाई अंकों को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15। 15 में जैसा कि मैंने संबंध बताया था 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है। 15 में 1 दहाई जो होती है, 1 दहाई दहाई वाले अंक में ऊपर जाकर के जुड़ जाती है। इसको हासिल की जोड़ भी कहते हैं। और बाकी की जो इकाइयां बची हुई होती हैं वो इकाई अंक के नीचे लिखी जाती हैं। 15 में 1 दहाई ऊपर हासिल की लगा देते हैं और 5 जो इकाई होती हैं उनको नीचे योग में लिख देते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अंकों के स्थानीय मान की दृष्टि से इकाई के बाद में दहाई का अंक होता है और दहाई का अंक इसको जोड़ेंगे तो जैसा कि संबंध में बताया गया है कि 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है। तो दहाइयों को पहले जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 और 3 9। तो इसका मतलब ये हुआ 6 दहाई और 3 दहाई बराबर 9 दहाई। तो 9 दहाई यानी पूरा सैकड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 9 दहाई इस दहाई वाले अंकों के नीचे ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा में 7 का स्थानीय मान 700 और नीचे वाली जो संख्या है उसमें इकाई दहाई सैकड़ा 6 का स्थानीय मान 600। तो 600 और 700 दोनों को जब जोड़ते हैं, योग लगाते हैं, 1300 होता है। यानी कि 6 और 7 13, 13 सैकड़ा हो गए। 13 सैकड़ा में 1000 बनता है, 1000 बनता है और 3 सैकड़ा शेष बचते हैं। जो 1000 बनता है वो 1000 के अंकों में जाकर के जुड़ जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं आगे। और जो शेष सैकड़ा बचते हैं वो सैकड़ा के अंक के नीचे लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000। तो 1000 के जो अंक हैं उनको जोड़ते हुए हम इस जोड़ को पूर्ण करते हैं। 1000 और 3000 4000 हो गए, 4000 और 2000 हो गए 6000। तो ये 6000
हम 1000 के अंकों के नीचे योग में लिख देते हैं। आगे वाली, इसी तरह से आगे वाली जोड़, आपको पता है 9 इकाई और 1 इकाई 10 इकाई होती है। 10 इकाई में इकाई का अंक 0 और 1/2, क्योंकि 10 इकाई बराबर 1/2 होती है, 10 इकाई हो गई तो उसकी 1/2 हासिल की 2.5 वाले अंक में जुड़ जाएगी। तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 7 10, तो 10/2 बराबर 100 होता है। 100 में ढाई के अंकों के नीचे 0 आ जाएगा, क्योंकि 100 का एक सैकड़ा बन रहा है। एक सैकड़ा आगे वाले इकाई 2.5 सैकड़ा, सैकड़ा वाले अंक में जुड़ जाएगा और सैकड़ा वाले अंकों का योग करेंगे। 1 और 3 4, 4 और 6 10, तो 10 सैकड़ा हो गए। 10 सैकड़ा का 1000 बनता है, तो सैकड़ा के अंक के नीचे 0 और 1000 आगे वाले 1000 वाले अंक के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। अब 1000 वाले अंकों को जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9 और 9 और 1 10, तो 1000 वाले अंक के नीचे 0 आ जाएगा और 1 है वो बाईं साइड में खिसक जाएगा। इस तरह से इसका योग हुआ 10,000। इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000। अब चलते हैं बाकी की ओर। जैसे जोड़ किया वैसे ही बाकी होती है, घटाना होता है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि जहां कहीं भी जिस संख्या में से जो संख्या घटानी होती है उसके अंकों को ध्यान में रखना होता है, और अंकों का जो अंतर होता है वो ही घटाना होता है। इसलिए अंतर निकालना पड़ेगा हमें। घटाने के लिए हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। हम एक उदाहरण देखते हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। ऊपर 5 और इकाई अंक में नीचे भी 5, तो ये हो गया 0, अंतर है 0। ऊपर 8 नीचे 0, 0 का मतलब तो हम इस स्थान पर कहने का मतलब कुछ नहीं, ऊपर होता तो दिक्कत होती, इसलिए ऊपर 8 है, 8 का 8 हो जाएगा। 8 में अब आगे सैकड़ा का जो अंक है, सैकड़ा का अंक 8 है ऊपर और नीचे 9 है, तो कहने मतलब 800 में से 900 नहीं घट सकते, तो अपने को 1000 यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। अब यहाँ से उधार लिया 1000, तो यहाँ 8000 शेष बच गए और यहाँ हो गए 1800 यानी 1800। 1800 में से 900 गए तो फिर 900 बच गए, तो 900 का 900 बच गए तो 9 सैकड़ा हो गए 900। अब 8000 में से 8000 गए तो 0 हो जाता है, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो अब ये संख्या 9885 में से 8905 घटाते हैं तो 980 बचते हैं। इसी तरह आगे का एक उदाहरण देख लीजिए। ऊपर 2 है, 6372 में इकाई का अंक 2 है, 2863 में इकाई का अंक 3 है। तो अब इसमें तो ये 2 में से 3 घट नहीं सकता, इसलिए आपको 2.5 का जो अंक है उसमें से एक इधर उधार लेना पड़ेगा। यहाँ 6 2.5 हो गए और इधर 1 2.5 इधर आ गई, तो 1 2.5 में इकाई कितनी होती है 10, 10 और 2 12 इकाई हो गई। 12 इकाई में से 3 इकाई तो आसानी से घट सकती है, इसलिए 12 में से 3 गए तो
9। अब ढाई वाले अंक में देखो, 6 में से 6 गए तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 8 नहीं कर सकते, वही स्थिति आ रही है। सैकड़ा का अंक 3 है, नीचे 8 है, इसलिए 1000 वाले से 1000 यानी कि 10 सैकड़ा उधार ले लेते हैं, और इधर बच गए 5000, और इधर बच गए, इधर हो गए 10 सैकड़ा और 3 सैकड़ा, 13 सैकड़ा। 13 सैकड़ा में से 8 गए तो, यानी 8 सैकड़ा गए तो 5, कितने बच गए? 5 सैकड़ा। अब 1000 के अंक में 5000, तो 5000 में से 2000 गए तो 3000। इस तरह से हम संख्याओं का जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब आपको एक तरफ मैंने समझाने के लिए लिखा है बोर्ड पर, अभी समझाया है, और एक तरफ आपको कुछ एक संख्याओं की जोड़ें और संख्याओं की बाकी बोर्ड पर मैंने लिखी है, इसको आप हल करना। धन्यवाद।